दोस्तों सदियों से इंसान यही समझता आया है कि दुनिया चपटी है और आसमान एक छत की तरह है जिसके नीचे सूरज चांद सितारे हैं और आसमान की छत ज़मीन के किनारों पर आकर मिल जाती है। क्योंकि ज़मीन बहुत बड़ी है इसलिए इसके आखिरी किनारे तक आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। हज़रत ज़ुल्करनैन एक ऐसे इंसान गुजरे हैं जिनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ताकत दी हुई थी कि जिनके बारे में कुरान पाक में जिक्र आता है कि उन्होंने याजूज मजूज को एक दीवार के पीछे कैद कर दिया जिनका कुर्बे क़यामत के करीब खरूज होगा। और रवायात में आता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने ज़मीन का एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र किया था। ज़मीन के आखिरी किनारे के मुतल्लिक़ और भी बहुत सी दिलचस्प रवायात तारीख़ में मिलती हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में जब इंसान ने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर ली है, जब इंसान ने इस कायनात का मुतालिया शुरू किया तो पता चला कि ज़मीन फ्लैट या चपटी नहीं है बल्कि बैज़वी है। और ज़मीन साकन नहीं, न सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है बल्कि वो ज़मीन है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। और ज़मीन के साथ और भी सियारे हैं जो अपने अपने मदार के गिर्द सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और हर सियारे के अपने चांद जो उनके गिर्द घूम रहे हैं। और हमारा निज़ाम शमसी बशमूल सूरज के खूब तेज़ रफ्तारी से किसी जहाज़ की तरह अपनी कहकशा में एक नुक्ते के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और हमारी कहकशा बशमूल अरबों सितारों के खुद अनजानी मंजिल की तरफ सफ़र कर रही है। यानी हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है और सफ़र में है। हम ज़मीन के आखिरी किनारे की बात कर रहे थे और हमारा सवाल भी यही था कि ज़मीन का आखिरी किनारा कहाँ है। जैसे कि आप जानते हैं कि ज़मीन हमारी गोल है तो गोल चीज़ का किनारा नहीं होता। सदियों तक इंसान का इल्म कम था इसलिए वो अपने इल्म की वजह से इस बात के ऊपर यकीन करता रहा है कि ज़मीन का आखिरी किनारा है। और आज भी कम इल्म लोग यही समझते हैं कि ज़मीन फ्लैट है और इसका आखिरी किनारा है जहां हम नहीं पहुंच सकते। यही लोग ज़मीन पर कुछ ऐसी जगह हैं जिनको आखिरी कोना मानते हैं और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इन जगहों की सैर करने के लिए जाते हैं। आपकी आसानी के लिए हम दुनिया के नक्शे को सामने रखकर बात करते हैं कि नक्शे के मुताबिक दुनिया के आखिरी मुल्क या आखिरी मकाम कौन से हो सकते हैं। अगर जापान की बात करें तो जापान मशरक़ में है और इसको चढ़ते सूरज की ज़मीन भी कहा जाता है। उसके पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा समुद्र है जो लाखों मील पर फैला हुआ है। अगर हम मगरिब में जाएं तो इंसान 14वीं सदी तक अमेरिका के वजूद से ना इल्म था और जो इंसान कई हज़ार साल पहले वहां पहुंचे थे वो भी बाकी दुनिया से कट गए थे और बाकी दुनिया से ला इल्म थे और बाकी दुनिया के लिए ज़मीन का एहतमाम यूरोप तक हो जाता था। नॉर्वे के शहर शेवोन के शमाल का मुकाम एंड ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। इस मकाम पर नॉर्वेजियन समंदर दुनिया के 20% हिस्से के मालिक बहरी ओकियानूस से मिलता है और खुश्की का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। अब अगर हम अमेरिका की तरफ जाएं और आखिरी किनारा ढूंढें तो आइसलैंड ज़मीन के ऊपर अमेरिका की तरफ से खुश्की का आखिरी किनारा बनता है जिसके आगे समंदर ही समंदर है। अगर हम ज़मीन के शिमाली किनारे की तरफ जाएं तो नॉर्थ पोल के आगे करोड़ों मील तक फैला हुआ समंदर नज़र आएगा और पैदल इंसान का सफ़र नॉर्थ पोल के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए यही ज़मीन का आखिरी किनारा होगा। अगर जनूब की तरफ जाएं तो अंटार्कटिका से आगे वसी समंदर इंसान का सफ़र ख़त्म कर देता है। अगर हम रशिया की तरफ जाएं तो इस वसी और रीस मुल्क के किसी भी साहली मकाम पर चले जाएं, आगे वसी और रीस समंदर नज़र आएगा जो इंसान के कदमों को रोक देता है और इंसान को लगता है कि यही आखिरी किनारा है। यहाँ से हम सफ़र करते हुए न्यूजीलैंड आएँ तो न्यूजीलैंड इस तरफ से दुनिया का आखिरी मुल्क है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के शुमाली जजीरे का आखिरी सिरा कैप रिंग कहलाता है। कैप रिंग जनूब की तरफ दुनिया का आखिरी मकाम है। तो दोस्तों ये थे ज़मीन के आखिरी किनारे। अगर आप हमारी बात के ऊपर तवज्जो करें, ये भी ज़मीन के ऊपर खुश्की के आखिरी किनारे हैं ना कि ज़मीन के आखिरी किनारे हैं। जैसे कि अब आप लोग जानते ही हैं कि ज़मीन गोल है और ज़मीन के ऊपर समंदर भी हमारी ज़मीन का ही हिस्सा है, इसलिए ज़मीन का तो कोई किनारा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ज़मीन के ऊपर जो खुश्की है उसका आखिरी किनारा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।